स्टूडियो सेटअप करा के कहीं आपके 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए बर्बाद तो नहीं हो गए, लॉस तो नहीं हो गए? एक्चुअली आज में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो स्मार्ट इन्फोविज़न हार्डवेयर कंपनी के बिहाफ पे नहीं, चंदन मिश्रा के बिहाफ पे बना रहा हूँ। क्योंकि मेरा अपना जो परिचय है, मैं शुरू से एज अ कंसल्टेंट रहा हूँ और बहुत सारे टीचर से मिलता हूँ, इंडिविजुअल ऑनलाइन एजुकेटर से मिलता हूँ, यूट्यूबर से मिलता हूँ और कोचेस से मिलता हूँ। तो ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो मेरे पीछे स्क्रीन लगी हुई है, इसका इतना डिमांड क्यों? क्यों टीचर इतना महंगा पैनल खरीद रहे हैं या ये एक प्रॉपर स्टूडियो बना रहे हैं? क्या सबको यूट्यूब पे ग्रो होना है? क्या सबको यूट्यूब पे पैसा कमाना है? और जो नहीं कमा पा रहे हैं उनका क्या? क्या उनका वो स्टूडियो जो उन्होंने लगाया है वो लॉस का सौदा होगा, या जितने भी लोग सेटअप करवा रहे हैं वो सब कमा ही रहे हैं? अभी आप देख रहे हैं ये स्मार्ट इन्फोविजन, ये पटना का गूगल रिव्यू है, यानी कि टीचर यहाँ पे आते हैं, डेमो देखते हैं स्टूडियो का और ऑर्डर देते हैं। पिछले 7 दिन मैं ये पटना में था और मैं देखता हूँ कि जितने क्लाइंट आ रहे हैं, 80% क्लाइंट सेम डे ऑर्डर दे देते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स को स्मार्ट बोर्ड अच्छा लगता है, बहुत सारे क्लाइंट को पर्सन अच्छे लगते हैं जो डेमो दिखा रहे हैं, बहुत सारे टीचर एक क्लाइंट को उनका जो सपना है वो अचीव होता हुआ दिखता है ये सारे इक्विपमेंट देख के। मतलब ऑनलाइन टीचिंग के लिए कैमरा देख के, स्टूडियो देख के, लाइव कैसे जाते हैं वो देख के। अब जैसे देखिए लाइव का एक सेटअप है जहाँ टीचर अपने को यहाँ पे देख सकते हैं। ये सेटअप देख के उनको ये लगता है कि हाँ यार, यही प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए था और ये प्रोडक्ट मिल गया। अब मैं भी रातों रात स्टार बन जाऊंगा, एक बहुत बड़ा एजुकेटर बन जाऊंगा। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में आए उस वक्त कि सभी टीचर का एक ही सपना है, सक्सेस होना। अगर है तो तैयारी क्या कर रखी है? तो एक दो टीचर से मैंने वहां पे पूछा। अच्छा, एक टीचर थे जो कि डिजिटल बोर्ड की बुकिंग दे रहे थे, मैं वहीं पे था, तो मेरी नज़रें उनके फ़ोन पे गई। तो मैंने कहा सर, आपका स्क्रीन टूटा हुआ है और आप इसको बनवा लिए होते। बोले नहीं सर, मेरे लिए पहले डिजिटल बोर्ड जरूरी है, स्क्रीन तो बनता रहेगा, मतलब काम हो रहा है मेरा। फिर एज अ व्यक्ति मेरे मन में फिर सवाल आया कि यार, ऐसा क्या जरूरत है डिजिटल बोर्ड की कि जो स्क्रीन अपना नहीं बनवा पा रहे हैं टीचर, वो डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि उनको कैमरा अच्छा लग रहा है, स्टूडियो अच्छा लग रहा है, वो भी ले रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है? फिर मैंने उनसे पूछा कि सर, ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्या आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है, या प्रॉफिबिलिटी, या स्केबिलिटी, या ब्रांडेबिलिटी? ये चारों हमारे पिलर होते हैं, यानी स्तंभ होते हैं हमारे सक्सेस के। तो टीचर ने एक जवाब दिया कि सर, मैं जितना कमा रहा हूँ मेरे लिए बहुत है। मैं ये डिजिटल बोर्ड या इक्विपमेंट या स्टूडियो मैं अपने बच्चों के लिए लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ये कहते हैं कि सर, सभी टीचर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप कब आएंगे? मैं भी आपको देखना चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो एक टीचर का इमोशन, एक टीचर का अपने बच्चों के लिए प्यार, समर्पण, वो निकल गए पैसों का अरेंजमेंट करके। अच्छा, बहुत सारे टीचर ब्याज पे पैसा लेके डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, बहुत सारे टीचर ईएमआई पे डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, बहुत सारे टीचर गोल्ड रख के ले रहे हैं, बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। बाकी और भी टीचर है जो कैश दे के ले रहे हैं, जो कैश रिच है, जिनके पास पैसा है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास पैसा नहीं है और वो भी सपना देख रहे हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक बात आपसे ये बोली है कि कहीं आप के स्टूडियो का पैसा या डिजिटल बोर्ड का जो पैसा है वो लॉस तो नहीं हो रहा है? क्या आप जल्दबाजी में गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने का या स्टूडियो सेटअप कराने का? आप सेटअप स्मार्ट इन्फोविजन से कराएं या भारत में किसी भी कंपनी से कराएं, अभी मैं एक पीड़ा और एक डिस्कशन कर रहा हूं कि क्या इतनी जरूरत है। कमेंट में लिखना जरूर। जो मैंने ये समझा कि बच्चे चाहते हैं
कुछ टीचर यूट्यूब पे ग्रो होना चाहते हैं, कुछ टीचर के अपने ख्वाब है, सबके अलग अलग अपने ख्वाब है। मतलब ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इट्स नॉट डिजिटल बोर्ड, इट्स इमोशन। ये एक इमोशन है, यानी टीचर इसको इमोशन के तौर पे ही देखते हैं कि ये मेरा एक इमोशन है, राइट। अब अगर ये आपका इमोशन है और आपने ये प्रण ले लिया है कि आपको डिजिटल बोर्ड सेटअप कराना है, तो 2-4 इनपुट आप मेरा भी ले लें। देखिए, इन्वेस्टमेंट 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 आपका 1 लाख का हो या 5 लाख का हो, पैसा उतना ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए और मेरे लिए है। पैसा पैसा है, चाहे वो 1 लाख हो 5 लाख हो। तो इमोशनली कभी कभी हम ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर इमोशनली ट्रिगर कैसे होते हैं? जी सर, बच्चों ने कहा कि सर आपको डिजिटल बोर्ड पढ़ाना चाहिए। फिर ट्रिगर क्या होते हो कि आपके आसपास में कोई एजुकेटर, कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, उनके यूट्यूब पे व्यूज जा रहे हैं, तो उनको देख के आपका इमोशन ट्रिगर हो गया, यानी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। आप इन्फ्लुएंस होके भी डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हो। उसके बाद क्या इमोशन आपके ट्रिगर हो रहे हैं कि मुझे खान सर या बड़े जितने भी एजुकेटर हैं, सेलिब्रिटी हैं, इनकी तरह जाके इजी लैंग्वेज में इस डिजिटल बोर्ड का यूज करके मुझे पढ़ाना है, राइट। तो आपका इमोशन यहाँ ट्रिगर हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे टीचर हैं जो ग्रुप ऑफ टीचर हैं, वो मिलके अपना एक एडटेक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो वो एडटेक बिजनेस जैसे लाइक अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, उनकी तरह। और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो अपने वाइट बोर्ड से परेशान है और वाइट बोर्ड की जगह वो डिजिटल बोर्ड लगाना चाहते हैं, दैट्स इट। उनका और कोई सपना नहीं है। कुछ टीचर हैं जो अपने ऑफलाइन कोचिंग को ही कैमरा और डिजिटल बोर्ड लगा के उसको हाइब्रिड सेटअप करना चाहते हैं। सबके अपने इमोशन है। तो बस मेरा इतना निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अगर आपका इमोशन ट्रिगर हुआ है और मजबूर कर दिया है खर्च कराने को, आपके जेब से पैसा निकालने को, डिजिटल बोर्ड खरीदने को, तो जान लगा दीजिए फिर। नहीं तो सच में ये डिजिटल बोर्ड का पैसा और स्टूडियो का पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। देखिए, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो अगर मैं भी मेहनत नहीं करता, मैं भी उसी जुनून से नहीं लगता और मैं भी बस बैठ जाता कि हाँ यार शुरू कर दिया है और चलता रहेगा, शायद ये कारवां नहीं बनता। बनाने वाले भी हम हैं, बिगाड़ने वाले भी हम हैं, ठीक है। सब कुछ हम पे ही है। तो जब आपने पैसा लगा दिया है ना, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, कि अब आप ना जान लगा दो। अगर आपने केवल डिजिटल बोर्ड खरीदा है तो स्मार्टफोन से शॉर्ट वीडियो बनाइए, ट्रिकी वीडियो बनाइए, एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाइए, लेकिन डेली वीडियो बनाइए। अगर आपने कैमरा लगा लिया है तो अपना फिक्स टाइमिंग रखिए लाइव पे। ये भूल जाइए कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर नहीं है। क्योंकि माय डियर टीचर, अगर आपको यहाँ पहुँचना है और आप यहाँ हैं, तो आप यहाँ तक केवल सोच के या मैनिफेस्ट करके यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपको धीरे 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 स्टेप लेना पड़ेगा। ये दूर लगेगा, ये असंभव सम टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप निरंतर चलते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे ना, तो कहीं तक तो आप जरूर पहुंचेंगे। और मान लो आप यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, और आप इससे अगर कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा आप हार गए हैं। लेकिन अगर आप इस डॉट से कल्पना करेंगे तो आप लाइफ में इतना आगे आ चुके हो। और जब इतना आगे आए हो तो और आगे जाओगे, और जैसे ही आगे जाओगे आपके प्रारब्ध, आपके कर्म आगे आएंगे और आपको ऐसे लोगों से मिलवाना शुरू कर देंगे। कुछ अच्छे लोग आपके लाइफ में आएंगे, कुछ अच्छे विचारक आपके लाइफ में आएंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको वैलिडेट करेंगे, कुछ ऐसे नेटवर्क बनेंगे, कुछ ऐसे एसोसिएट बनेंगे।
बात समझिए, जब आप चलेंगे कारवां तभी बनेगा। केवल आप इन्वेस्ट करके और लास्ट में आप थोड़ी मेहनत करोगे और उसके बाद आपको लगेगा यार मैं डिजिटल बोर्ड लेके फंस गया, स्टूडियो लेके फंस गया, तो फंसता कोई नहीं है। क्योंकि जब आप खरीदने आए थे तो आप खरीदने आए थे, हार्ड मनी आपने दिया था, इमोशन आपके थे, सपने आपके थे, तो फिर लॉस कैसे हो गया? इट मीन्स कहीं ना कहीं एक्शन वो प्रॉपर नहीं हो पाया। जित मतलब सपने आपके बहुत बड़े थे, इमोशन आपके बहुत बड़े थे, बट एक्शन उस लेवल पे नहीं आ पाया। देखिए, जीतने का एक मात्र सूत्र है, हर दिन खुद को हराओ, खुद से जीतो। हर दिन एक नया माइलस्टोन अपने लिए रखो। माझी ने क्या किया? माझी जिस दिन पहला छिन्नी हथौड़ी लेके गए होंगे इस पहाड़ पे ना, तो उन्होंने सोचा, इमोशन था, आए, मारे, उसी दिन उनकी पहली जीत थी। दूसरे दिन आए, फिर वो किए, वो उनकी दूसरी जीत थी, यानी कि उन्होंने अपने पास्ट को हरा के अब करेंट में जीत चुके थे। हर दिन वो अपने आप से जीतते थे, तब जाके एक बड़ी जीत मिली, और इसको बोलते हैं कलेक्टिव विन, कलेक्टिव जीत। जीत एक बार में नहीं आती, निरंतर आप करते रहिए और हर दिन जीतिए और हर दिन अपने को अप्रिशिएट कीजिए। आप लोग समटाइम बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हो और उसी को जीत मान लेते हो। नहीं, जीत हर दिन है। अगर आप किसी दिन अच्छा थंबनेल बनाना सीख गए तो उस दिन आपकी जीत है। अगर आपने सोचा था और उस दिन वीडियो आपने बना के अपलोड कर दिया है तो आपकी जीत है। अगर आपने सोचा था आज आप 9 बजे लाइव जाएंगे और लाइव चले गए तो आपकी जीत है। मतलब आप जो आज के लिए सोचे थे और उसको कंप्लीट कर लिए तो आप उस दिन के विजेता हो। तो हर दिन के विजेता बनो आप और हर दिन सेलिब्रेट करो आप। राइट, लंबी लड़ाई और लंबी जीत ऐसे छोटे छोटे एक्शन और वैलिडेशन से होते हैं। तो बस मेरे मन में बहुत सारे भाव थे। मैं भी जैसे काम करता हूँ, हर दिन जीतता हूँ। अब मेरे पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट, मेंटल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इंसान है, कभी सेहत ठीक नहीं, कभी मन ठीक नहीं है, ठीक, कभी सब कुछ ठीक है तो इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन आप हर दिन ना जब अपने से बात करते हो, अपने से लड़ते हो, अपने को जिताते हो ना, तो एक अलग इतिहास आप बनाते हो। तो जब मैं पटना था तो बहुत सारे टीचर ऐसे थे जिनसे लिटरली पैसा लेने का मन नहीं कर रहा था, राइट। और बट हम ऐसे व्यापार में है कि वही एक माध्यम है। और अच्छी बात है हम ऐसे व्यापार में है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सेवा कर पा रहे हैं। स्मार्ट इन्फोविजन में डिस्काउंट वाली पद्धति नहीं है। जब टीचर मिलते हैं बोलते हैं सर आप ही तो सर्वे सर्वा है कि डिस्काउंट करवा दीजिए। मैं यही बोलता हूँ कि सर देखिए, अर्जुन और दुर्योधन जब श्री कृष्ण भगवान के पास गए थे, हालांकि मैं श्री कृष्ण जी और कंपेयर नहीं कर रहा हूँ बट एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तो अर्जुन ने यही कहा कि आप मेरे लिए हैं, यही बहुत है, मुझे आपकी सेना आप दुर्योधन भैया को दे दीजिए। दुर्योधन क्या लगा, मेरे पास इतनी बड़ी सेना आ गई, कृष्ण नहीं भी है तो क्या ही हो जाएगा, जीत लेंगे लड़ाई यार। रिजल्ट आपको पता है। सम टाइम एक अच्छा सलाहकार आपके साथ जुड़ गया ना, वो बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है जो वेल विशर हो आपका। तो स्मार्ट इन्फोविजन की पूरी टीम एक सलाहकार के तौर पे है, एक वेल विशर है, आपके बारे में सोचती है, राइट, और हर दिन कोशिश करती है कि अपने को बेहतर करें। उसी इमोशन के साथ हम भी लगे हैं। स्मार्ट इन्फोविजन आज भारत के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल है, यानी एक्सपीरियंस सेंटर के साथ। इंडिया में फर्स्ट स्मार्ट इन्फोविजन ही था जो डेमो सेंटर नहीं, एक्सपीरियंस सेंटर बोलना शुरू किया कि हम एक्सपीरियंस सेंटर। एक्सपीरियंस सेंटर में ये होता है कि आप जब एक्सपीरियंस करने जाते हैं तो वहाँ आप खुद चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं। डेमो में आपको वहाँ का डेमो पर्सन दिखाता है। ये कैमरा है, जैसे मैंने देखो अपने को फिर से एडजस्ट कर लिया क्योंकि आपको मुझे स्मार्ट इन्फोविजन के बारे में बताना था।
तो अगर आप बिहार से हैं तो पटना भागलपुर में ऑफिस है, यूपी से है तो लखनऊ जौनपुर में और नोएडा में है, और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो पुणे में है, गुजरात से है तो अहमदाबाद में है, और अभी और भी ऑफिस स्टार्ट होना बाकी है। तो आज कसम खाइए कि 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए आप ना डूबने नहीं देंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।